Okay, let us start with the objectives, needs, importance और purpose of insurance. बेसिकली बेटा चार एस्पेक्ट्स हैं इसके, ऑब्जेक्टिव्स के कह लीजिए, नीड्स के कह लीजिए, या फिर पर्पस कह लीजिए। सबसे पहला इंडिविजुअल एस्पेक्ट, जो कि हमारे से व्यक्तिगत तौर पर हमसे जुड़ा हुआ है, जो इंश्योरर है, जो सॉरी इंश्योर्ड है, उससे जुड़ा हुआ है। देन वी हैव इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, अपनी भी और स्टेट की भी। सोशल एस्पेक्ट, समाज की बात करते हैं, और नेशनल कंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल एस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ता हूँ। सिक्योरिटी। देखिए, सबसे पहला जो एस्पेक्ट है दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या? हम इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि हमारे ना रहने की स्थिति में परिवार को कंपेंसेशन मिल जाए। तो कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन है दिमाग में, और एक देखो, आदमी जो घर का ब्रेड अर्नर है, जो घर का कमाने वाला व्यक्ति है, उसके ना रहने की स्थिति में घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन थ्रू कंपेंसेशन। देन इज फोर्स सेविंग। नॉर्मली आदमी सेव नहीं करता, पर बीमे की वजह से काफी लोग, फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपये महीना या 1500 रुपये 3 महीने के, या 3000 रुपये 2900 रुपये 6 महीने के, या फिर साल की किस्त देके आप कहीं ना कहीं 10 साल बाद 20 साल बाद एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट जो उसको जोड़ सकते हो। मेंटल पीस। मेंटल पीस सिर्फ इसलिए कि अगर देखो, सीधी सी बात है, मृत्यु का डर तो हमेशा बना रहता है, पर इंश्योरेंस करवा के 1% आदमी रिलैक्स हो जाता है कि अगर कुछ हो गया तो पीछे परिवार को दिक्कत नहीं होगी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को दो तरीके से ले सकते हो। पहला, जो आपकी सेविंग्स हैं कल को आपके काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक को कहते हैं ना कि एक लिमिटेड टाइम के लिए बीमा कराया, हमने 20 साल के लिए कराया, और उसमें एक विजन ये भी हो सकता है कि 20 साल बाद हमें पैसे की जरूरत कहाँ पर पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चे की शादी के समय पर पड़नी है, पढ़ाई के समय पर पड़नी है, तो कहीं ना कि आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलती है इसमें हमें। देन इज क्रेडिट फैसिलिटी। देखिए, बहुत सारे इंश्योरेंस ऐसे हैं जो आपको आपकी पॉलिसी की एवज में लोन भी प्रोवाइड करते हैं, और ब्याज भी बहुत कम होता है। तो यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी भी आपको मिल गई। देन है टैक्स एग्जम्पशन। ये भी बीमा करवाने का एक बड़ा वजह है, क्योंकि 80C के तहत जो है आपको इनकम टैक्स एक्ट में 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट मिलती है, तो लोग इसलिए भी बीमा करवाते हैं सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉर्गेज। अगर आप एक संपत्ति पर लोन लेते हो और खुदा ना खास्ता आपको कल को कुछ हो गया, तो वो संपत्ति बैंक ले लेगा, परंतु आपने अगर ऐसा बीमा करवा रखा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो कंपेंसेशन जो है उस बीमे में से लिया जाएगा। अभी एक दो बीमे इस तरह के भी चल रहे हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो कंपनी आपसे कुछ डिमांड नहीं करेगी, बल्कि आपकी संपत्ति के कागज जो है आपके परिजनों को वापस कर देगी। देन अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस में ऐसा देखा गया है, जितना आप जीवन काल में देते हैं उसका मोटा मोटा 3 गुना पैसा आपको मिलता है मैच्योरिटी पे, अगर आप जीवित रहते हैं तो। नहीं रहते तो आपकी डेथ पे जितना प्रॉमिस है उतना तो मिलता ही है, और आपने किस्तें हालांकि कम दी होती हैं। तो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है जीवित रहने की स्थिति में। फ्यूचर नीड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि भविष्य के जो खर्चे हैं, शादी है, बच्चों की सेटलमेंट है, मकान बनाना है, बुढ़ापे की समस्याएं हैं, पढ़ाई वगैरह, उस सब के लिए पैसा जो है जुड़ जाता है। देन कम्स द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। आर्थिक एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लोन। देखिए, व्यापारी को बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें एक टेंशन ये है जो व्यापार को नुकसान हो जाता है किससे, आग लगने से। अभी पानीपत के सुविधा स्टोर में आग लग गई थी, आपने देखा होगा, करोड़ों का नुकसान हो गया। पर कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इंश्योर्ड होगा तो शायद आपको एक सेफ्टी थी तो आप रिलीफ दो, अदरवाइज इतना बड़ा नुकसान आदमी सह नहीं सकता। इंक्रीज एफिशिएंसी। जब मैं एक तरह की चिंता से मुक्त हो गया, फॉर एग्जांपल अब मुझे बिजनेस में इस तरह के लॉसेस की कोई टेंशन नहीं है कि चोरी हो गई, आग लग गई, तो मैं फ्री माइंड होके काम कर सकता हूँ और अच्छे से चीजों को मैनेज कर सकता हूँ। की मैन इंडेमनिफिकेशन। मैंने उस दिन भी कहा था, इंडेमनिफिकेशन का मतलब है क्षतिपूर्ति, और की मैन वो है जो हमारी संस्था का, जो हमारी कंपनी का मुख्य व्यक्ति है। अब भाई,
उसके जाने का जो नुकसान है वो तो कभी कंपेंसेट नहीं हो सकता, पर कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल कंपनसेशन है उसके जाने का, वो कहीं ना कहीं मिल जाता है हमें। अगर एक मुख्य व्यक्ति ना रहे तो भाई आ, तो उसका जो लाइक जाने का जो नुकसान है वो संस्था को लॉन्ग रन तक उठाना पड़ता है। क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे हमने इंडिविजुअल में बात की थी, संस्था को भी अपने जो पेपर्स हैं लोन के, सॉरी इसके इंश्योरेंस के पेपर्स हैं, पॉलिसी है, उसको रख के लोन मिल सकता है आसानी से। बिजनेस पार्टनर फंडिंग, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इफ अ पार्टनर डाइज और लीव्स द फर्म, देन द अदर पार्टनर हैव टू पे हिज ड्यूज। अभी पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या जो भी है वो तो देना पड़ता है, तो इसलिए बिजनेस क्या करता है, जितने पार्टनर है सबका बीमा करवा लेते हैं, ताकि अगर एक के या दो के जाने की स्थिति में उनका जो लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी भरे। देन इज एम्प्लॉय वेलफेयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ग्रुप इंश्योरेंस करवा के ना केवल एम्प्लॉयज के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी भविष्य में आने वाली समस्याओं को कम करने का व्यवस्था कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियों में, इवन स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इस तरह की ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। देखिए, डेथ एक ट्रुथ है और ये कभी भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकती है, तो इसलिए बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी लेती हैं, जिसमें कि डेथ के केस में कुछ लाख रुपए का, और बॉडी पार्ट लॉस के केस में कुछ, और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में कुछ। इस तरह की पॉलिसीज काफी सारी अवेलेबल है और अच्छी अच्छी संस्थाएं जो हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए ऐसा लेती हैं। देन है इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे, ये डिमांड और सप्लाई में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो डिमांड होगी, और डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो रेट बढ़ेगा। अगर हम खर्चा करेंगे, सेविंग नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो पैसे को आपका मार्केट में इन्वेस्ट करती है, कंपनीज के शेयर्स में लगाती है, और कंपनी उस पैसे को फर्दर प्रोडक्शन में लगाती है। तो जो मांग और पूर्ति का संतुलन है वो यहाँ पर बना रहता है। देन इज फाइनेंशियल हेल्प। देखिए, LIC आपको, या जितने भी इंश्योरेंस कंपनी आपको लोन भी देती है, बिजनेस लोन भी देती है, होम लोन भी देती है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में पैसा डालने में भी इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, खासतौर पे LIC, उनकी जो ब्याज दर है दूसरे बैंकों से भी कम रहती है, और खासतौर पे जो हमारे अपने ऑलरेडी मेंबर हैं उनके लिए तो वैसे भी कम रहती है। देन इज सोशल एस्पेक्ट, समाज के लिए क्या करता है इंश्योरेंस। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई बीमे से, और तकरीबन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के कारोबार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और एज कमीशन, एज फुल टाइम और एज पार्ट टाइम, दे आर making big amount of money. So it is a kind of employment opportunity to the people. Then is economic growth. जाहिर सी बात है पैसे के फ्लो को ये मेंटेन करते हैं, और LIC सरकार के लिए एक ऐसी कंपनी है जो निरंतर प्रॉफिट अर्न करके, पैसा अर्न करके दे रही है। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में पूंजी डालते हैं, बिजनेस में पैसा डालते हैं, इकोनॉमी को ऊपर ले जाने में इनका बड़ा योगदान है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर किया जाता है आपके एक्सपेंडिचर से, और LIC आपके छोटे छोटे पैसे को, या इंश्योरेंस आपके छोटे छोटे पैसे को एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करता है, और कहीं ना कहीं आपको खर्च करने के लिए एक लमसम अमाउंट देता है। और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपका है, फॉर एग्जाम्पल हमने बात भी की पहले, कि मकान बनाना है, शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, रिटायरमेंट प्लान्स के लिए, तो कहीं ना कहीं LIC से मिला हुआ पैसा या इंश्योरेंस से मिला हुआ पैसा आपकी बहुत मदद करता है। सोशल सिक्योरिटी, देखिए बीमा जो है, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे वो लाइफ का हो, कहीं ना कहीं आपको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है,
अदरवाइज ये सामाजिक सुरक्षा सरकार के द्वारा या परिवार के द्वारा वहन की जानी थी, परंतु ये दायित्व और ये जिम्मा अब इंश्योरेंस कंपनी ने ले रखा है। इसके बाद है सोशल वेल्थ। कहीं ना कहीं सामाजिक पूंजी जो है उसका निर्माण, उसका विनिर्माण भी इंश्योरेंस के थ्रू होता है। Loss of life is covered under life insurance, which indemnifies against it, and the property insurance provides cover against financial loss of the property. So कहीं ना कहीं जो सामाजिक सुरक्षा है वो भी प्रिजर्व की जाती है इंश्योरेंस के द्वारा। उसके बाद है लॉस रिडक्शन। देखिए, आप किसी व्यक्ति के किसी चीज के नुकसान का ये नहीं कह सकते कि पूरी भरपाई होगी, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं जो लॉस है उसको कम करने का काम जो है बीमा करता है। देन है कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल एस्पेक्ट्स में कि कंट्री के लिए हाउ दे आर बेनिफिशियल, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट। पहला पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में हम बात करेंगे कि कैसे जो देश है उसके लिए जो है इंश्योरेंस कंपनी पैसा इकट्ठा करती है और कैसे कैपिटल को फॉर्म करती है। द मनी कलेक्टेड एज इंश्योरेंस प्रीमियम from insured persons by insurance companies is invested by them in the securities of their companies, other companies. Thus, it helps in the capital formation in the country. इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल फॉर मोबिलाइजिंग हाउस होल्ड सेविंग्स। जो घरेलू सेविंग्स है उनको राष्ट्र में लाने का, राष्ट्र के अकाउंट में लाने का, जीडीपी में लाने का जो काम है वो इंश्योरेंस कंपनीज कर रही हैं। इंडस्ट्री में लाने का काम कर रही हैं और इंडस्ट्री की जो कैपिटल नीड्स हैं उनको पूरा करने का काम इंश्योरेंस कंपनीज कर रही हैं। फॉरेन एक्सचेंज सन 2014-15 में गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउड कर दी इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके बाद बहुत सारी कंपनियां जो विदेशी कंपनियां वो भी ऑपरेट कर रही हैं, और जब भी कोई विदेशी कंपनी आती है तो कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी, फॉरेन मनी जो लेके आती है। सेम जब हमारे देश की जो कंपनी है वो फॉरेन में ऑपरेट कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी को जो है लाने का काम करती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगा जब देश के पास पैसा होगा, बिजनेस के पास पैसा होगा, सेक्टर के पास पैसा होगा, और वो पैसा तब होगा जब लोग पैसा मार्केट में उतारेंगे। तो इंश्योरेंस के थ्रू या किसी भी तरह के दूसरे सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू पैसा जो है वो मुख्य व्यवस्था में आता है और कहीं ना कहीं देश की तरक्की में योगदान देता है। देयर इज नेशनल सेविंग्स। नाउ ग्रोथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द सेविंग्स ऑफ द कंट्री। अ कंट्री विच सेव्स मोर टेंड्स टू ग्रो फास्टर। हम अक्सर बात किया करते थे कि किसी भी तरह के वित्तीय घाटे थे, फॉर एग्जांपल जो 2006 से 9 की जो विश्व की आर्थिक स्थिति थी उसमें बड़ी दिक्कत थी, और हिंदुस्तान उससे इसलिए बच पाया क्योंकि हमारे पास सेविंग्स थी। तो हमारी जो सेविंग्स की आदत है कहीं ना कहीं वो देश को सुदृढ़ और स्ट्रांग बनाती हैं। हमारा पैसा जो है वो मल्टीपल जगह लगा होता है। लेडीज का अलग बेंट ऑफ माइंड है, पुरुषों का अलग बेंट ऑफ माइंड है। इंश्योरेंस इज वन ऑफ दोज चैनल्स विच मोबिलाइजेज domestic savings into domestic investments. Insurance may said to be a better source in comparison of banks and other financial intermediaries, as इंश्योरेंस ना केवल आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी देता है बल्कि आपके फंड्स को एक तो लॉन्ग रन के लिए मोबिलाइज करके रखता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम लेते हैं कम से कम भी 20-25 साल की अवधि के लिए लेते हैं, और बैंक में जब हम खाता खुलवाते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन लगातार करते रहते हैं। देन इज मनी मार्केट डेवलपमेंट में मुद्रा बाजार जो है ये मनी मार्केट के डेवलपमेंट जो है मुद्रा मार्केट के डेवलपमेंट का काम भी करता है इंश्योरेंस। नाउ इंश्योरेंस वर्क्स एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड लेंड इट्स सरप्लस मनी टू मनी मार्केट। इंश्योरेंस कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम एंड लेंड इट द इन द मनी मार्केट। दस इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। देखिए बाजार में पैसा कहाँ से आ रहा है, सीधी सी बात है। आज अगर आपके देश का शेयर बाजार जो है वो तरक्की कर रहा है, वो चढ़ रहा है, तो उसकी कुछ वजह है, और एक बड़ी वजह ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा पोर्शन शेयर बाजार में जा रहा है। वो इन्वेस्टमेंट यूलिप्स के थ्रू जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम कंपनीज को देते हैं उनके थ्रू जा रही है, वो बैंक्स में जो हम अपने खाते खोलते हैं उनके थ्रू जा रही है। सो मनी इज मेकिंग मनी, एंड यहाँ पर मनी मार्केट के डेवलपमेंट का जो काम है वो इंश्योरेंस कंपनीज कर रही है, इंश्योरेंस कर रहा है। So this was the objectives, needs, or importance and purpose of insurance. Let us move to the next slide. That is types of insurance. ऊपर की स्लाइड में गलत मेंशन है। It is types of insurance, life insurance and general insurance.
LIU people are very much aware of the same. जब एक व्यक्ति की ये जीवन का बीमा करवाया जाता है और LI की जो हिस्ट्री है इंडिया में, दैट इज हमारी 100 साल से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है. लाइफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पर्सन. द अमाउंट इज रीपेड टू द इंश्योर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ मैच्योरिटी डेट, स्पेसिफाइड डेट्स एट पीरियोडिक इंटरवल्स या ऑन डेट ऑफ डेथ. या तो मैच्योरिटी डेट आ जाए, या फिर कई बार ऐसा प्लान होता है कि हम 5-5 साल मनी बैक प्लान जैसे होते हैं कि 30 साल का बीमा करवाया था और 5-5 साल बाद कुछ पैसा हम वापस मोड़ रहे हैं, और तीसरा डेथ के केस में जो जल्दी हो जाए. और लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी मच बेनिफिशियल. देखिए सीधी सी बात है, आप ये मान के चलिए कि आप एक बैंक में खाता खोल रहे हैं, FD करवा रहे हैं. उस FD के साथ आपको आपके जो जीवन का बीमा है, जीवन की जो सुरक्षा है, उसका वायदा फ्री मिल रहा है. तो इसमें कुछ पॉलिसीज हैं, मैं वो पढ़ रहा हूँ, उनके टाइप्स पढ़ रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले होल लाइफ पॉलिसी. इसमें क्या होता है, द इंश्योर्ड विल पे द प्रीमियम थ्रू आउट द लाइफ टाइम एंड द सम एश्योर्ड बिकम पॉसिबल ओनली ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी. पूरे जीवन के लिए बीमा कर दिया जाता है जब तक आदमी जिंदा है. अभी इसका प्रचलन थोड़ा सा कम है. देन एंडोमेंट पॉलिसी जो आजकल चल रही है. The endowment policy means the specific period for which the policy is taken. The sum is assured is paid either on the date of maturity or death, whichever is earlier. तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, होल लाइफ, पूरे जीवन के लिए. देन इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी. जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है? इट इज टेकन जॉइंटली बाय मोर देन वन पर्सन. In the event of death of anyone, the sum assured is paid to the survivor. If all the joint holders of policy survive, the sum assured will be paid on the date of maturity. जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब एक से ज्यादा लोग मिलकर करवाते हैं, और शायद ग्रुप इंश्योरेंस भी इसका पार्ट हो सकता है, और इसमें अगर किसी एक व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके जो सर्वाइवर है उसको पैसा दे दिया जाता है, और इन केस ईश्वर की कृपा रहती है और कोई डेथ नहीं होती तो मैच्योरिटी पे पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाता है विद वट एवर दी टर्म्स वर. देन इज annuity policy. Annuity means a predetermined periodic payout to the insured until the death of that person. The periodic payment may be on monthly, quarterly, half yearly or yearly basis. In this type of policy, amount is not may also be offered in which periodic amount. बेटा 2 मिनट होल्ड करना. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून गौरव जी, क्या हाल है? आई एम गुड मैम, आप बताएं कैसे हैं?